हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। मतलब हमें यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा कार्बोकेटाइन होगा जो आपका सबसे स्टेबल होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि जो हमारे पास कार्बोकेटाइन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। तो जो एक्चुअल में आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे होंगे बेटा, बढ़ा रहे होंगे। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो वो इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहे होंगे। जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं वो आपकी इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहे होंगे। तो ये हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज अगर मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि जो आपके पास कार्बोकेटाइन होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट होगा, है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके माइनस आई इफेक्ट होगा। क्योंकि माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, तो आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम कर रहे होंगे। और अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे जो प्लस आई इफेक्ट दे रहे होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो वो हमारे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे होंगे। अब यहाँ पर बेटा ये जो आपके पास NO2 ग्रुप है तो ये हमें क्या है, ये हमें माइनस एम इफेक्ट भी दिया करता है, साथ ही हमें यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट दिया करता है। जो हमारे पास ये NO2 ग्रुप जो यहाँ पे अटैच है वो हमें माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट भी दिया करता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग माइनस आई इफेक्ट के बेसिस में भी इजीली समझ सकते हैं, है ना। हम इसका माइनस आई इफेक्ट लेते हैं तो एक्चुअल में यहाँ पर होगा क्या बेटा, एक आपको माइनस का इफेक्ट दे रहा है, मतलब ये आपकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज ये ध्यान देनी होती है कि जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट हुआ करते हैं, जो हमारे पास बेटा इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास हुआ करते हैं, ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करते हैं डिस्टेंस के। ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करते हैं डिस्टेंस, मतलब जो हमारे पास मेन सोर्स होता है वो ये इंडक्टिव इफेक्ट आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस हुआ करते हैं। मतलब अगर इनका डिस्टेंस कब होगा कार्बोकेटाइन से या कार्बोनाइन से, तो इनका जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो आपका इफेक्ट जो है वो थोड़ा कम होता जाएगा। तो आप देख सकते हो बेटा ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर NO2 में और पॉजिटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है ये आपकी सबसे ज्यादा है। और डिस्टेंस सबसे ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट आपका कम लग रहा होगा। अगर माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर आपका कम लग रहा होगा तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जो माइनस साइड इफेक्ट होता है वो आपकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम कर रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग माइनस साइड इफेक्ट के बेसिस में से समझ सकते हैं। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। थैंक यू।